श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज जो है हम हैं पेज नंबर 167 और प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद विद्या। यह सृष्टि कैसे हुई? ये माँ बाप जो होते हैं इनका ख्याल होता है कि बच्चा सिर्फ हमसे पैदा होता है, हम ना हों तो बच्चा कहाँ से होता, बच्चा बिल्कुल हमारा है। तो यह भ्रम ही है ना। आप गौर करके देखो, बच्चा नहीं, यह सोना हमारा, यह चांदी हमारा, ये नोट के बंडल हमारे, यह मकान हमारा, यह भ्रम होता है। अच्छा, यह हमारा में मारा शब्द जोड़कर भाषा के विद्वानों ने कमाल कर दिया है। हमारा माने मारा, मार दिया भाई, मार दिया। यह है को मार डाले, उसका नाम हमारा। यह है को माने सत्ता को मारने वाली चीज है। तो आओ भूतानीति च तद्विदा। कई लोग कहते हैं कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 चीजें मिली और इनसे सृष्टि होगी। यह बड़ी विलक्षण बात है। 4 चीज से मिलकर के जो सृष्टि होती है वह तो किसी दूसरे के लिए होती है। जैसे कई पुर्जे मिलाकर जो मशीन बनती है, मोटर बनती है, तो वह मोटर के लिए बनती है कि मोटर पर चढ़ने के लिए बनती है? हे भगवान, गंगा जी में जब ज्यों का त्यों मुर्दा डाल देते हैं तो वह बाद में सड़ जाता है और कछुए खा जाते हैं। हमने तो बहते मुर्दे के ढांचे को कभी किनारे लग जाते हैं। हमने तो बहते मुर्दे के ढांचे जो कभी किनारे लग जाते हैं बड़े गौर से देखे हैं। छाती की हड्डियों में जोड़ होता है, हाथ की हड्डियों में जोड़ होता है, टांग व पांव की हड्डियों में जोड़ होता है। तो कई हड्डियों को इस ढंग से जोड़ा गया है कि ये मशीन की तरह काम करता है। शरीर, जांग वाली हड्डी और पिंडे वाली हड्डी दोनों एक नहीं हैं। यह तो बिल्कुल दोनों के बीच में एक गोला सा रख कर जोड़ा है, जैसे मशीन के मोटर के पुर्जों को जोड़ते हैं। यह शरीर चिकना रहे इसके लिए इसमें चर्बी है, और यह जीवंत रहे इसके लिए इसमें खून की धारा बहती रहती है, और यह चले फिरे इसके लिए इसमें हवा चलती है। भला और लोग इसको गलानी कारक रूप से न देखें, इसके लिए इसके ऊपर चाम ओढ़ाया हुआ है। तो नारायण, यह शरीर रूपी मोटर मैं नहीं है, यह मेरे लिए बनी है। मोटर तुम नहीं हो, तो मोटर तुम्हारे चढ़ने के लिए खरीदी गई है, या तुमने अपने कर्म धर्म से खरीदा है। इसके भीतर भूत हैं। भूत माने हुए, भूत माने हुए जो पहले हुआ उसका नाम भूत होता है। जैसा घड़ा बनाते हैं तो माटी पहले से बनाई हुई रहती है, तब न घड़ा बनता है। तो माटी क्या हुई? बोले कि भूत हुई, माने पहले से मौजूद है, तब उसमें घड़ा बना। इसी प्रकार यह जो हम लोगों के शरीर का घड़ा बनता है, यह मड़ा हुआ है, घटित है। यह हाथ, पांव, सिर, छाती आदि गढ़कर लगाए हैं। कमर पर से एक मोड़ और घुटने पर से एक मोड़, टखने पर से एक मोड़,
कंधे पर से एक मोड़, कोहनी पर से एक मोड़, या शरीर की रचना बड़ी विचित्र है। तो ये किस से बनते हैं? बोले कि ये भूत से बनते हैं, माने पहले मौजूद सामग्री से यह शरीर बनता है। तो यह जब चार चीज जोड़कर बना, इसमें मिट्टी का हिस्सा कठोर है और पानी का हिस्सा तरल है। इसमें जो गर्मी का हिस्सा है वह इसको नर्म रखता है, और जो इसमें हवा का हिस्सा है उससे यह चलता फिरता है। बंगला अजब बना दरवेश, दरवेश माने महात्मा, फकीर। तो उसका बंगला वह नहीं जैसा आप ईंट सीमेंट का बनवाते हैं, उसका बंगला तो यह चार भूतों से बना शरीर है। इस बंगले में कितने दरवाजे, कितने खंबे, इस बंगले में कैसा बढ़िया पंखा लगा हुआ है, कैसी बढ़िया रोशनी है। यह बंगला भूतों से भले ही बना हो, लेकिन भूतों के लिए नहीं है। जिनको इसमें भूत ही भूत दिखते हैं वे डर जाते हैं, भला वे दुखी होते हैं। अगर बंगले को देखोगे तो यह मर जाएगा, यह जड़ है, और कभी इसमें रहने को मिलेगा तो कभी इसमें से निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल जड़ होने के कारण साएं साएं चाएं चाएं ऐसी आवाज़ इसमें से निकलती है। बम्बई में यह नहीं मालूम पड़ता है भला। बम्बई में वातावरण में इतनी आवाज़ फैली रहती है कि पता नहीं चलता है कि क्या है। किसी को अनाहत नाद का अभ्यास हो तो बम्बई में बड़ा मुश्किल पड़ेगा। गंगा किनारे जहाँ शांत एकांत, जहाँ मीलों तक रेलगाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, वहाँ रात को बैठो तो साएं साएं चाएं चाएं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर बढ़िया आवाज़ें निकलती हैं। कभी मालूम पड़ता है कि भीतर बादल गरज रहे हैं, कभी मालूम पड़ता है कि मुदंग बज रहा है, कभी बांसुरी बजती है। शरीर में जो हवा है वह ऐसी ऐसी नसों नाड़ियों में से निकलती है कि नफीरी बजे इसमें मुदंग बजे इसमें, बांसुरी बजे इसमें, बादल गरजे इसमें, हंसन की चहु लावनी, भीतर ऐसी आवाज़ निकलती है। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।